हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक फिर से बहुत दमदार होने वाला है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाइड्रोकार्बन्स क्लास 10th वाले जो लोग देख रहे हैं उनको सारी चीज़ें डिटेल्स में मिलेंगी, ए टू जेड हर चीज़ हाइड्रोकार्बन्स, उनकी ट्रिक्स क्लास 10th को पूरी तरह से हम लोग कवर करेंगे। डोंट वरी, अगर तुम्हें सही समझ में आ रही है ऑर्गेनिक कोई बात नहीं, अब तुम जो देख रहे हो उससे तुम्हें चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई होंगी। और अगर मान लो तुमने पुराने टॉपिक्स नहीं देखे हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड सेकंड पार्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके बारे में भी बता दूं, हाइड्रोकार्बन्स की कैसे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं वो भी पढ़ा चुका हूं, कैटेनेशन। तो अगर नहीं देखा है पॉज करो वीडियो और देखो, यहाँ पे आई का साइन बना है, उससे तुम्हें लिंक के थ्रू पढ़ाई हो जाएगी। कैसा लगा वीडियो? मज़ा आएगी। अगर जिसको ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं वो लिंक नीचे चल रहा है, वो लोग कॉल कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पिकअप करने जा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग आज थोड़ा सा एलिसाइक्लिक ए साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं, ए साइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था हाइड्रोकार्बन्स का। हम लोगों को पता है हाइड्रोकार्बन्स जो है वो 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं अपनी आसानी के लिए। एक ओपन चेन था, एक क्लोज चेन। क्लोज चेन को ही हम लोग कहते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड्स। देखो, जो क्लोज चेन होता है वो फर्दर क्लासिफाई होता है 2 पार्ट में, एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं कौन से कंपाउंड्स हैं, तो वो कंपाउंड जो रिंग के फॉर्म में आते हैं उनको कहते हैं एलिसाइक्लिक या साइक्लिक कंपाउंड्स। देखो, इसका एग्जाम्पल तुम्हें अगर दें तो हम तमाम तरह के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड, यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं पहले, CH2 CH2 CH2। ये कंपाउंड देखो कितना सिंपल सा है। इसमें एक साइकिल बन रहा है और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप वर्ड यूज़ होता है और सब सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन एक एग्जाम्पल हमारे पास आ गया, साइक्लोप्रोपेन। सिंपल, साइक्लोप्रोपेन आ गया। अच्छा, कोई और एग्जाम्पल? बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग देख सकते हैं बैक टू बैक। साइक्लोप्रोपेन के बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स यहाँ पे एक, इसको देखो, CH2 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 CH2। फिर से देखो साइकिल बना है, साइक्लो एक प्रीफिक्स की तरह ऐड होगा। कितने कार्बन? 1 2 3 4, साइक्लो 4 कार्बन है, साइक्लो। और क्या कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। तो अगर IUPAC नेमिंग थोड़ा सा इसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो यहाँ पे 4 कार्बन हैं, इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं साइक्लो। साइक्लो वर्ड तो यूज ही होगा। साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूटेन आगे चल के ये भी समझ में आ जाएगा कैसे ये नेमिंग हो रही। तो साइक्लो हमें वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं, साइक्लो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका भी नाम क्या होगा? CH2 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 CH2। देखो कितने कार्बन यहाँ पे दिख रहे हैं? 5 कार्बन, इसलिए, और साइकिल बना हुआ है इसलिए हम क्या नाम देंगे? साइक्लो। कितने कार्बन है? 5, साइक्लोपेंटेन। क्या नाम हो गया? साइक्लोपेंटेन। कितना सिंपल है। तो हम लोगों का क्लासिफिकेशन ओपन चेन में था, क्लोज चेन के एग्जांपल्स हमारे सामने चलते चले आ रहे हैं। अच्छा, ये चेन्स जो हैं ये अभी हमने कौन से बात कर रहे हैं? सिर्फ सैचुरेटेड है, इनमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। अगर मान लो हम लोग एग्जाम्पल को चेंज कर दें तो हमारे पास दूसरे भी एग्जाम्पल्स आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम तुम्हें दे रहे हैं, 3-4 एग्जाम्पल्स देखो। मान लो हमने एक लिया CH2 सॉरी इसको CH ले लेते हैं, CH। देखो यहाँ पे क्या कार्बन की वैलेंसी मेंटेन है? सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछो, कार्बन की वैलेंसी मेंटेन। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो ये कार्बन को चेक करो, एक बॉन्ड इस कार्बन ने ये बनाया, 2 ये बनाया, एक हाइड्रोजन बनाया, तो वैलेंसी कंप्लीट है। इस कार्बन को भी देखो, इस कार्बन की 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4, तो वैलेंसी कंप्लीट, यानी कि सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन क्या इस बार यहाँ पे कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है? बिल्कुल आ गया, यानी कि यह अनसैचुरेटेड क्लोज चेन है। अनसैचुरेटेड हमेशा या तो डबल बॉन्ड होते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो पॉज करो, लिंक में जाके देखो, वहाँ पे हमने बताया हुआ है कैसे अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है, कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4। साइक्लो वर्ड तो यूज़ ही करना है क्योंकि साइकिल बनेगा ही बनेगा। साइक्लो ब्यूट ईन, ईन क्यों वर्ड यूज़ किया है? क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए ईन। एक और एग्जाम्पल देखो, CH2 CH2 यहाँ पे लिया, ये लिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, एक हाइड्रोजन हटा दो। फिर से देखो प्रोपेन हमारे पास साइकिल बन रहा है और इस बार डबल बॉन्ड है, साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन कितना सिंपल है। इसी तरह से तुम साइक्लोपेंटीन भी देख सकते हो। ये यहाँ पे हमने CH2 लिया, ये CH2, ये CH डबल बॉन्ड
CH, यहाँ पे तुम CH2 ले सकते हो। ये देखो साइक्लो, और इस बार डबल बॉन्ड है साइक्लोपेंटीन, है ना मज़ेदार, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब आता है बात कौन सी, हम लोग किसकी बात करें, अब एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो एरोमेटिक भी क्लोज चेन का ही एक एग्जाम्पल है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत डिफरेंट होते हैं। इनका एरोमेटिक कंपाउंड जिन्हें हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, बहुत डिफरेंट होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्यों एरोमेटिक बोले जाते हैं, देखो सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि अगर तुम प्रैक्टिकल में करोगे तो सूटी फ्लेम होगी। दूसरी इनकी स्पेशल कैरेक्टर होता है, इनमें एक टाइप का कंपाउंड होता है जिसमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस तरह से साइकिल चलता है। बेंजीन, ये सबने सुना होगा, बेंजीन होते हैं। इनकी स्मेल, इनका अरोमा वर्ड ही कहाँ से आया है, स्मेल, इनकी बिल्कुल एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो देखो उनमें से कुछ एग्जाम्पल तुम्हें दिखाता हूँ। एक बेंजीन सबसे नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, बेंजीन इस तरह से बना दिया जाता है। देखो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ चल रहा है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इसको अगर हम लोग कार्बन के फॉर्म में बना दें तो देखो CH, 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 यहाँ पे भी देखो CH, CH, और ये देखो ये बेंजीन बना हुआ है। ऑल्टरनेट सारे बॉन्ड्स दिख रहे हैं। अच्छा, कार्बन यहाँ से तुम देख सकते हो, कार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लोगों को कंफ्यूज करता है कि कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन होंगे। तुम यहाँ से देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कार्बन, इट इज़ 4। तो यहाँ पे देखो कार्बन ने 1 2 बॉन्ड, एक कार्बन इसने भी 3rd बॉन्ड, और ये 4th हाइड्रोजन, कितने वैलेंसी हो गई, वी नीड टू फाइंड आउट द वैलेंसी ऑल्सो। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सारी मेंटेन है, इसलिए कितने कार्बन यहाँ पे दिख रहे हैं 6, और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं 6। दैट मीन्स ये हमारा C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया बेंजीन का। कितना आसान है। इसी तरह के और भी कंपाउंड्स तुमने सुने हैं। नैप्थलीन सुना होगा, बहुत बार यूज़ हुआ ना नैप्थलीन। नैप्थलीन देखो क्या होता है, 2 एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं इस तरह से। ये मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड चल रहे हैं। ये नैप्थलीन का एग्जाम्पल है जो तुम लोगों ने सबने देखा है। दिस इज नोन एज नैप्थलीन, दिस इज नोन एज नैप्थलीन। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होता है, बहुत कॉमन है, लगभग सभी लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इस कंपाउंड को याद रखो। ये बेंजीन हमने बनाया और यहाँ पे एक बॉन्ड लगा के OH लगा दिया, तो इसको हम लोग नाम देते हैं फिनॉल। फिनॉल, फिनाइल नहीं, फिनॉल, फिनॉल इसे कहते हैं। फिनाइल भी तो होता है फिर, चलो बाद में उसके बारे में बताऊंगा। एक और एग्जाम्पल चलो देखता हूँ, एक और एग्जाम्पल तुम लोगों को बता दिया जाए। जैसे मान लो ये बेंजीन, बेंजीन तो याद ही है। अगर हम इसके ऊपर एक CH3 लगा दें तो इसको हम लोग नाम जानते हो क्या देते हैं? अब ये बेंजीन नहीं रहता, अब इसे कहते हैं टोलुइन। टोलुइन इसे कहा जाता है। तो हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी, हम लोगों ने कहा क्लोज चेन होती है और उसके बाद aromatic compounds होते हैं। aromatic compounds are quite different. They the very basic component is benzene. समझ में आ रहा है ना, बढ़िया मज़ेदार। नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है उसमें होमोलॉगस सीरीज, उसके बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर चलेगा, देखना कितना मज़ा आएगी। तो अगर जिसको भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो यहाँ पे एक लिंक चल रहा है, उस पर कॉल कर सकते हो और पढ़ने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। जो टॉपिक इसके लिए ज़रूरी है वो देखो, यहाँ पॉज करना, उसके बाद यहाँ पर लिंक आइकन बन के आ रहा होगा, उसमें चेक करो, 2 लिंक्स दिए होंगे, उनको पढ़ लो। ये तुम्हारे पास कैसा लगा इंटरेस्ट के साथ, ये सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन सा नया वीडियो आने वाला है। ज़रूर नोटिफिकेशन का बटन का दबाओ और फाइनली अपने आप को इस लेवल पे लाओ। अब तुम्हें सीखने का मौका मिल रहा है, मज़ा आ जाएगी, पूरी चीज़ें कवर होने वाली हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताओ। ज़रूर से ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।